1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-3 तक कांग्रेस की सरकारों में 1956 में गेहूं की कीमत थी 100 रुपए कुंटल, 80-90 रुपए से लेकर 100 तक 55 साल कांग्रेस की रही। कभी कांग्रेस की आपके दरवाजे आए तो बताना उनको। 2002-3 तक गेहूं था बाजार में 350, 400, 450 रुपए कुंटल। कांग्रेस को शर्म नहीं आई। 55 साल में गेहूं केवल 400 रुपए कुंटल। और उल्टा साध्वी उमा भारती जी के लिए जोरदार ताली बजाए, अपनी पहली मुख्यमंत्री। फिर बाबूलाल जी गौर, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। उनके बाद शिवराज सिंह जी चौहान के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और अब अपनी सरकार के आने के बाद जब हमारी सरकार बनी तो 2250 रुपए कुंटल का भाव सरकारी एमएसपी का भाव था। हमने 150 रुपए का बोनस दिया और आते ही 2400 रुपए कुंटल में खरीदा। और इस तरह से 2 साल में आज 2625 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा। जोरदार ताली बजा करके ये बताए, ये है किसानों की सरकार। एक किसान के परिवार से आने वाला किसान का बेटा अगर किसान की चिंता नहीं करेगा तो किसकी करेगा। और भगवान की दया से फसल के तो दाम मिलेंगे, लेकिन दूध की आमदनी भी बढ़ाना है। दूध भी गोपाल कृष्ण भगवान के देश में अगर गाय की बात नहीं होगी, दूध की बात नहीं होगी तो बात अधूरी रह जाएगी। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अपने लिए जन्माष्टमी का आनंद आने वाला है, ज्यादा दिन दूर नहीं है। और उसके पहले गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। दूध की आमदनी बढ़ा करके अभी दूध का उत्पादन 12% है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। हमारे लिए भगवान कृष्ण की वो ताकत, दूध की ताकत तो थी। कृष्ण भगवान ने कंस के घर में घुस के मुक्के से उसके प्राण लिए थे। जोरदार ताली बजाए अपने उस अतीत के काल के लिए। हमारे अपने घर के अंदर परमात्मा की कृपा से हजारों साल से पूरे देश में दूध दही की नदियां बहती थी, ऐसा माना जाता था। तो दूध की आमदनी बढ़ाना। और ये महेश केवट जी राज्यसभा सांसद हो गए। मछुआरे भाई बहनों के लिए भी दूध की आमदनी, जो मछली पालन करते वो मछली पालन के लिए, जो सिंगाड़े की खेती करते सिंगाड़े के लिए, जो कमलगट्टे का काम करते वो कमलगट्टे के लिए। और तो और राज्य में युवाओं के काम के लिए सागर में इंडस्ट्री लगाने की घोषणा हुई थी और पृथ्वीपुर में कारखाना चालू हो गया। जोरदार ताली बजाए अपने लिए। ये है अपनी सरकार, सच्चा वादा पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जो कहते वो करके दिखाते हैं, झूठी बात नहीं करते। कांग्रेसी जैसे नहीं है, भूले जा रहे, बोले जा रहे, करते कुछ है ही नहीं, इसलिए पूरे देश से गायब हो गए। हमारा ये पास का दतिया चुनाव के लिए चालाकी से काम में आ गया। कांग्रेस की शासनकाल में उनके पिताजी भी सांसद विधायक रहे, लेकिन दतिया जहां का वहां रहा। हमारी सरकार बनी, हमारे भाजपा के लोगों ने दतिया में मेडिकल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, फिशरी कॉलेज, तमाम विकास के काम करे। और जब से कांग्रेस के विधायक जीते, पहले ये विधायक जो लड़ रहा कांग्रेस के, वो भी 2 बार विधायक रह गए। उनके पहले पिताजी रह गए, लेकिन जब भी आए तब डब्बा गोल। कांग्रेसी का एक खेल, खोलो डब्बा बोलो बोल, खाली बोलते रहो, अंदर कुछ है ही नहीं, केवल तमाशा। इसलिए जनता ने ठाना है, यहाँ राम राजा के दर्शन करके मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, दतिया और ओरछा निवाड़ी में दूरी नहीं है। जब पूरा प्रदेश आगे बढ़ रहा है
तो ओरछा की तरफ की हवा भी विकास के लिए आने वाली हवाएं दतिया तक पहुंचाना है। जोरदार ताली बजाओ, दतिया में भी हमको बदलाव लाना है। जो गलती करी है उसको दुरुस्त करना है। आज 2.5 साल में दतिया पिछड़ा है। जब प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो हमारा पूरा प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। बोलो, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जोरदार ताली बजा के बताओ, वो भी आगे बढ़ेगा। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो निवाड़ी के अंदर लगभग 193 करोड़ की और बुंदेलखंड के अंदर कुछ ही दिनों में 586 करोड़ की सौगातें मिली है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आप कांग्रेसियों से पूछना, उनको माता बहनों से क्यों नफरत है? वो माता बहनों की इज्जत क्यों नहीं करते? हमने एक समान कानून लगा करके पहले लाडली बहना योजना चालू करी। जोरदार ताली बजाओ लाडली बहना योजना के लिए। जब हमने योजना चालू करी तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे, काहे की योजना, पैसे ही नहीं है, देंगे ही नहीं, भूल जाओ, केवल चुनाव की बात कर रहे हैं। आप बताओ लाडली बहनाएं, अब हमारी सरकार ने इस महीने के पहले ही